बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए चलते हैं आज भगवान श्री सत्यनारायण जी के इस पावन कथा के द्वितीय अध्याय की ओर। कल के अध्याय में हमें ज्ञात हुआ कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बतलाया और मनुष्य को सूक्ष्म उपाय से मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया। उसके बाद में दूसरे अध्याय में अब हम जानेंगे किस प्रकार किसने इस व्रत को किया और उसे क्या फल मिला। सूत जी कहते हैं कि रमणीय काशी नामक नगर में एक गरीब ब्राह्मण जो कि भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार मेरे भगवान विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया। उस गरीब ब्राह्मण के पास आकर के बोले, हे ब्राह्मण देव, आप पृथ्वी पर दुखी होकर क्यों घूमते हो? जो गरीब ब्राह्मण था वो बोला कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता हूँ। यदि मेरी इस गरीबी को दूर करने का उपाय आप जानते हो तो मुझे बतलाइए। भगवान बोले कि तुम भगवान विष्णु की सेवा पूजा करो, सत्यनारायण जी का व्रत करो और व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देकर के आज वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सायंकाल को गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांग करके अपने घर गया, बिस्तर पे विश्राम किया और मन में विचार किया कि इस व्रत के बारे में मुझे भी इसको करके देखना चाहिए। प्रातःकाल उठा और उठ कर के मन में संकल्प कर लिया कि आज मुझे भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उस धन से भगवान के पूजन की सामग्री लाऊंगा और आज शाम को ही मैं भगवान के व्रत पूजन करूंगा। क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ मैं कि भगवान का व्रत करने के लिए कोई विशेष दिन विशेष तिथि नहीं है और भगवान के व्रत और भगवान की पूजा को वही कर सकता है जिस पर मेरे ठाकुर जी की कृपा हो। आज वो गरीब ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए अपने घर से निकला और ठाकुर जी की कृपा से उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला और उस धन से भगवान के पूजन की सामग्री लेकर के सायंकाल को बंधु बांधवों को और ब्राह्मणों को बुलाया, पूजन की सामग्री को एकत्रित किया और विधि विधान से भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों के मुखारबिंद से इस कथा का श्रवण किया, जिसके करने से उसे धन धान्य की प्राप्ति हुई। वह प्रत्येक महीने इस व्रत को करने लगा और व्रत करते 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 हुए अंत में सभी सुखों को भोग करके वह ब्राह्मण मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा कि सूजी उस ब्राह्मण को देख करके या उस ब्राह्मण की कथा को सुन करके और किस किसने इस व्रत को किया है वो हमें बतलाइए। सूर्य जी कहते हैं कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन संपत्ति के अनुसार भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आ जाता है। उसने देखा ब्राह्मण का घर है, भगवान की कथा हो रही है। लकड़ियों का बंडल ब्राह्मण के घर के बाहर रख कर के अंदर आया, कथा श्रवण की, जलपान किया। जलपान करने के बाद जब वो प्रसाद ग्रहण कर रहा था तो उसने लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आपने ये किसकी कथा करवाई और इससे क्या होता है? ब्राह्मण बोला कि आज मैंने भगवान श्री सत्यनारायण जी की इस पावन कथा को करवाया है और इसी की कृपा से आज मेरे घर में धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हुई है।
लकड़हारा बोला कि इस व्रत के बारे में आप मुझको भी विस्तार से बतलाइए, क्योंकि मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। आज ब्राह्मण जो था उसने लकड़हारे को व्रत के बारे में बतलाया और उसने भी थोड़ा मन में विचार कर लिया कि आज ही मैं इस व्रत को करूँगा और लकड़ी बेचने से जो धन मुझे प्राप्त होगा उसी धन से भगवान के पूजन की सामग्री लाऊंगा और विधि विधान से भगवान का व्रत और पूजन करूँगा। भगवान का प्रसाद लेकर के मन में दृढ़ संकल्प करके और आज वो लकड़हारा लकड़ियों को बेचने के लिए एक ऐसे नगर में गया जहाँ पर धनवान लोग रहते थे। तो कहते हैं कि कोई भी कार्य को करने से पहले हमारे मन में संकल्प करना जरूरी है, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा जब हमारे घर में ब्राह्मण देव आते हैं, भगवान का पूजन करवाते हैं, तो उसमें भी वो पहले संकल्प करवाते हैं, उसके बाद में भगवान का पूजन करवाते हैं। संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि आज हम सभी लोग करते हैं कि हे भगवान हमारा कोई काम करवा दो, हम 21 रुपये का भोग लगा देंगे। भगवान की कृपा से हमारा काम तो हो जाता है, लेकिन भोग लगाना हम भूल जाते हैं। फिर भगवान हमको संकेत देते हैं, थोड़ा थोड़ा दुख देते हैं, हम उसको गौर नहीं करते। हम जाते हैं पंडितों के पास, पंडित जी दिन खराब चल रहे हैं देखिए। लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान से कोई वादा किया था, हम उसको पूरा नहीं कर पाए। इसलिए कोई भी काम करो बड़े भाव से श्रद्धा से करो, ऐसा ना बोलें। अगर बोला है कोई चीज़ तो उसको जितने जल्दी हो सके पूर्ण करें। आज लकड़हारा उन लकड़ियों को लेकर के उस शहर में गया जहाँ से उसे बहुत धन मिला और उस धन से भगवान के पूजन की सामग्री ला करके और सायंकाल के समय ही ब्राह्मणों को बंधु बांधवों को बुलाया और बुला करके विधि विधान से ब्राह्मणों के मुखारबिंद से उसने कथा का श्रवण किया। धन धान्य की प्राप्ति हुई। जब उसे लगा कि इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो वह लकड़हारा भी अपने घर में प्रत्येक महीने भगवान की कथा श्रवण करने लगा और भगवान की इस कथा के प्रभाव से वो लकड़हारा दिन प्रतिदिन धनवान होता हुआ चला गया और सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को चला जाता है। इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज ही बता रहा हूँ कि स्कंद पुराण से ये कथा ली गई है। स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड से ये कथा ली गई है और आज भगवान श्री सत्यनारायण जी की इस पावन कथा का दूसरा अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। अगर कथा में शब्दों में कोई भूल चूक हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और तीसरा अध्याय आपको कल सुनाने की मैं कोशिश करूँगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार प्रेम से कह दो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।